पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, किस तरीके से पंजाब निशाने पर है, कब कब साजिश का सामान मिला, वो हम आपको जल्दी से बताते हैं। सितंबर 2021 जहां टिफिन बम में आरडीएक्स और पाकिस्तान से ये भेजा गया था, ये फैक्ट सामने आया जांच में। अक्टूबर 2021 तरन तारण में 22 पिस्तौल, 44 मैगजीन, 100 कारतूस भी मिले थे। ये सब कहां से आया था, ये भी एक सवाल। नवंबर 2021 बॉर्डर पर टिफिन बम की खेप, भटिंडा से 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। पंजाब में लगातार ये चीजें देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। 1 दिसंबर 2021 गुरदासपुर से 1 किलो आरडीएक्स और ग्रेनेड बरामद किया जाता है। और 1 दिसंबर 2021 खबर आई कि आईएसआई ने पंजाब को दहलाने के लिए आरडीएक्स भेजा गया, सप्लाई किया गया ताकि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता फैलाई जा सके। और यही वजह है कि जब ये सवाल उठते हैं कि आखिर इसके पीछे के लोग कहां से शक्ति पा रहे हैं, तो बात पाकिस्तान की तरफ जाती है, जिसको लेकर हम सवाल भी उठा रहे थे। अब देखिए, बड़ी साजिश की बात क्यों कही जा रही है। चुनाव से पहले बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है लुधियाना का कोर्ट ब्लास्ट। ये एक चेन कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इस बात की आशंका है। थ्योरी नंबर 1, शिकारी ही शिकार बना। जो शख्स बॉम्ब प्लांट करने के लिए पहुंचा था वो खुद इसका शिकार हो गया, जो अभी तक जांच में बात सामने आई कि बॉम्ब को प्लांट करने के दौरान यह ब्लास्ट हुआ। थियरी नंबर 2, जिस पर जांच चल रही है, कोई बेगुनाह मारा गया क्या। संभव है कि बाथरूम में पहले से बॉम्ब प्लांट रहा हो और कोई व्यक्ति वहां गया हो और उसका शिकार हो गया हो। और धमाके की जांच चल रही है, जिसमें एनएसजी की 3 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। केंद्र ने पंजाब सरकार से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है, जो जांच और जो कुछ तथ्य अभी तक राज्य की तरफ से जमा किए गए। और धमाके की जांच में केंद्रीय खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस पूरे मामले में मलबे में कुछ टूटे हुए मोबाइल मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है कि क्या इन मोबाइल का भी इस्तेमाल उसमें किया जा रहा था। और बाथरूम में यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कोर्ट की कुछ दीवारें गिर गई, वहां कारों को नुकसान हुआ। वकीलों की हड़ताल की वजह से कोर्ट में कम लोग थे, ज्यादा लोग वहां नहीं थे, और इस वजह से शायद ज्यादा लोग जो है उसकी जद में नहीं आए, उस धमाके की चपेट में नहीं। अगर धमाका भीड़ भाड़ वाले के बीच होता, अगर ज्यादा क्राउडेड एरिया में होता, तो स्थिति चिंताजनक हो सकती थी। और मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ सीसीटीवी ही काम कर रहा था, जिसमें अब तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। फोन सर्विलांस के जरिए भी घटना के पीछे की साजिश की पड़ताल इस वक्त की जा रही है। तो ये तमाम फैक्ट्स आए हैं, कुछ लापरवाही की बात हो रही है, कुछ षड्यंत्र की बात हो रही है। सवाल दोनों तरफ से हो रहे हैं और जांच इस वक्त चल रही है। लेकिन जो अभी तक प्रमाण सामने आए हैं, उसमें एक बात साफ तौर पर आई है कि लापरवाही का भी एक मामला बनता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर दत्ता है। ब्रिगेडियर दत्ता, हम पाकिस्तान से ये सवाल तो हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हमारे जो पत्रकार हैं उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खालिस्तान के लोग वहां पर इतनी आज़ादी से कैसे घूमते हैं। और जैसा वो कह रहे थे कि सबको आज़ादी है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसे लोगों को भी आज़ादी है। लेकिन जो लापरवाही का जो एंगल है, जो वो भी कह रहे हैं कि भाई वहां मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे, इनपुट मिला था कि ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं और फिर भी इस तरह की चीजें हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्टेट बहुत हल्के में लेता है, या फिर ये एक रूटीन इनपुट था जो हर बार इलेक्शन या किसी तरह के समय में दिया जाता है। रवि जी, देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उसमें 2 तरह की इंटेलिजेंस आती है। एक तो नॉर्मल इंटेलिजेंस आती है और दूसरी एक्शनेबल इंटेलिजेंस आती है। और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सोर्स और इंफॉर्मेशन दोनों को मिला के उसकी एक ग्रेडिंग दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें कोई समन्वय नहीं है, तो वो कई बार they just gloss over all these intelligence inputs which we get. हाल ही में आप देखिए, रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद भी वहां भी इस तरह की जो इरेगुलरिटीज थी वो देखी गई, लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। आपने खुद बताया कि भाई मेटल डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। जिस तरह की फ्री अनरेगुलेटेड एंट्रीज हैं कोर्ट में, और कोर्ट में देखिए हर तबके का इंसान आता है, वहां मुअज़्ज़िज़ शहरी भी आते हैं, वहां क्रिमिनल भी आते हैं। बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।